मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। जनरली एग्जाम में आता है जिसको हम क्या कहते हैं, डिबाई हक्कल ओनसेगर समीकरण। ठीक है, तो डिबाई हक्कल ने क्या बताया था। साधारणतः हम ये जानते हैं कि जब भी हम तनुकरण करते हैं तो विलयन की जो चालकता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता भी बढ़ जाती है और तुल्यांक की चालकता, जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कहते हैं, वो तनुकरण करने पर बढ़ती है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि विद्युत अपघट्य में क्या होगा, इसमें अपघटन की मात्रा बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन हमको पता है, इसने क्या बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्य, चाहे विद्युत अपघट्य चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों में कोई भी हो, लेकिन उसकी चालकता बढ़ जाती है तनुकरण करने पर। लेकिन क्या होता है बेटे, ध्यान रखना है कि अगर विद्युत अपघट्य दुर्बल है तो उसमें अगर आप तनुकरण करेंगे तो चालकता क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण बढ़ती है। लेकिन विद्युत अपघट्य अगर प्रबल है तो, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य हर सांद्रता पर 100% अपने आयनों में आयनित रहते हैं। कौन बेटा, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो लेकिन अगर आप तनुकरण करेंगे तो फिर भी इनकी चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इनको किसने बताया था, डिबाई हक्कल ने बताया था। तो हमें इसको दोबारा से देख रहे हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के तनुकरण करने पर उनकी चालकता बढ़ती है। परंतु हमें पता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, हर सांद्रता पर 100% अपने आयनों में क्या रहते हैं, आयनित रहते हैं। जब 100% हर सांद्रता पर रहेंगे तो उनकी जो है वो चालकता नहीं बढ़नी चाहिए। अभी अगर आपने तनु किया तो भी 100% वो अपने आयनों में आयनित है, अगर आपने सांद्र किया तो भी वो 100% अपने आयनों में आयनित है, तो उसकी चालकता नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन हमें पता है, चाहे विद्युत अपघट्य चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, तनुकरण करने पर उनकी चालकता बढ़ती है। तो डिबाई हक्कल ने ये प्रबल के लिए बताया कि भाई इनकी चालकता क्यों बढ़ती है। ठीक है, तो तनुकरण करने पर चालकता क्यों बढ़ती है, इसको किसने समझाया था, डिबाई हक्कल ने बताया था। ठीक है, तो डिबाई हक्कल के अनुसार क्या बताया इन्होंने, डिबाई हक्कल के अनुसार प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता का मान तनुता के साथ जो बढ़ता है वो आयनीकरण की मात्रा में वृद्धि के कारण नहीं बढ़ता, क्योंकि वो 100% जो है अपने आयनों में डिसोसिएट रहते हैं, वियोजित रहते हैं या आयनित रहते हैं, कोई भी सांद्रता हो। ठीक है, तो उसमें आयनीकरण के कारण इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन ये क्या कहता है, जब भी आप तनुकरण करते हो तो जो आयन बने हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अंतरा आयनिक बलों में कमी के कारण बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा के कारण नहीं बढ़ता। जब किंतु किसके कारण, जो आयन है उनके बीच में जो आकर्षण बल है तनुकरण करने पर वो कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, इसमें क्या होती है, आपकी चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य प्रत्येक सांद्रता पर आयनित तो 100% होते हैं बेटा, आयनों में तो टूट जाते हैं। लेकिन क्या होगा, प्लस और माइनस जो आयन बनेंगे वो क्या होंगे, वो आपस में आकर्षण बल के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, परंतु वियोजित नहीं होती। वियोजित का मतलब वो दूर दूर नहीं हो पाते, उनके बीच में आकर्षण बल बना रहता है। बने रहने के कारण क्या होता है बेटे, इनकी जो चालकता होती है वो कम होती है। लेकिन जब हम इसमें तनुकरण कर देते हैं तो वो 100% क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। मतलब जो आयन है वो दूर दूर हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो नगण्य हो जाता है। नगण्य हो गया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, जिसके कारण इनकी चालकता जो है वो बढ़ जाती है। यदि विलयन की सांद्रता, ये क्या कहता है कि यदि विलयन की सांद्रता अधिक हो तो क्या होता है कि सांद्रता ज्यादा है तो विपरीत आवेशित आयन है। देखो कोई विद्युत अपघट्य से NaCl ले लिया हमने, तो Na+ और Cl- बना, तो विपरीत आवेशित आयन जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि आयनिक बंध होता है। तो आयनिक युग्म तो आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर लेते हैं, ये आयनिक युग्म या आयनिक डबलेट्स का निर्माण बना लेते हैं। डबलेट का मतलब दोनों, एक प्लस वाला आ गया और एक माइनस वाला आ गया, तो आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, आयनिक युग्म का निर्माण करते हैं। जब आयनिक युग्म हो गया तो आकर्षण बल अधिक होने के कारण सांद्र विलयन, जब भी सांद्र होगा तो वो दोनों आयन क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। पास पास आने के कारण क्या बना लेंगे, आयनिक युग्म बना लेंगे, तो जिसके कारण इनकी चालकता क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। ठीक है, अब क्या है, इसको हम दोबारा और आगे हम इसमें थोड़ा और पढ़े कि अंतरायनिक प्रभाव। ठीक है, अंतरायनिक प्रभावों के परिणाम
को परिकलित करने के लिए भी कितना जो आयनिक युग्म बन रहा है उसके को परिकलित करना है, कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, डिबाई हक्कल ने एक आयनिक परिमंडल की अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा दी? आयनिक परिमंडल की। और इस परिमंडल के द्वारा जो होते हैं दो प्रभाव जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। पहला तो होता है बेटा असम्मित प्रभाव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। ठीक है, इन दोनों को शामिल किया उसने। और प्रबल विद्युत अपघटन के लिए ध्यान रखना है, डिबाई हक्कल ओनसेगर जो समीकरण है वो सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए है? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए है, दुर्बल के लिए नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता के संबंध में एक समीकरण दी जिसने। ठीक है, पहले तो आयनिक परिमंडल के कारण दो प्रभाव होंगे जो हम आगे बढ़ेंगे, असम्मित प्रभाव और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। इन दोनों को मिला के उसने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक समीकरण ली जिसको डिबाई हक्कल ओनसेगर समीकरण कहते हैं। ठीक है बेटे, अब हमें पता है कोई भी विलयन होगा आपका, है ना। विलयन में क्या है बेटा, दो तरह के बल कार्य करते हैं क्योंकि दो आयन है, आयनों के बीच में दो तरह के आपस में कार्य होते हैं। एक तो हो गया एक प्लस और माइनस बना, तो उनके बीच में जो आपका होगा वो क्या होगा, कूलम्बिक आकर्षण बल होगा। ठीक है, जो आकर्षण बल होगा तो उसको क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा, भी दोनों पास पास में आ जाएंगे। दूसरा होता है आयनों के मध्य उसमें टकरें, जो आपस में टकराते हैं। ठीक है, जो प्लस प्लस वाले टकराए, माइनस माइनस वाले टकराए, तो आयनों के बीच में जो टकरे होगी, टक्करों के कारण वो उसको क्या करेगा, अव्यवस्थित कर देता है। तो इन दो कारकों का जो प्रभाव होता है जनरली वो क्या होता है, इसका प्रभाव जो है बेटे इन दोनों के कारण, इन दोनों प्रभावों के कारण क्या होता है बेटे, एक धनायन जो है वो क्या होगा, कई ऋणायनों से, एवं एक ऋणायन जो है वो कई धनायनों द्वारा घिरकर किसका निर्माण कर देता है, आयनिक परिमंडल का निर्माण कर देता है। तो मैंने सिर्फ इसमें धनायन लिया है, यह आपका धनायन है और इसको कई सारे ऋणायनों ने घेर लिया। इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे आपका एक ऋणायन होगा और इसके चारों ओर क्या हो जाते हैं बेटे, कई सारे धनायन इसको घेर लेते हैं। ठीक है, तो किसका निर्माण हो जाता है, आयनिक परिमंडल का निर्माण हो जाता है। ये तो जब मैंने कब बताया, जब विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब दोनों इफेक्ट जो है, दोनों प्रभाव हम अध्ययन करेंगे। पहला, जब आपने क्या लगा दिया बेटा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र लगा दिया। क्या लगाया मैंने, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो एक प्लस और एक माइनस है, तो प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा और माइनस वाला प्लस की ओर जाएगा। ये जब इधर जाता है तो ये क्या होगा, पहले तो ये सम्मित था, जो आयनिक परिमंडल था वो क्या होता है, सम्मित होता है, यानी कि जो कुल बल फोर्स है वो चारों तरफ समान होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण जो आयनिक परिमंडल है वो क्या हो जाता है, असम्मित हो जाता है। जब असम्मित हो गया तो क्योंकि प्लस वाला जो है वो कहाँ जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है, माइनस वाले किधर जा रहे हैं, प्लस की ओर। तो जब ये इधर जाएंगे तो ये जो माइनस वाले जो आयन है इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पीछे की ओर आकर्षित करेंगे। जब पीछे की ओर आकर्षित करेंगे तो क्या होगा, इसकी गति कम हो जाएगी। जब इसकी गति कम हो जाएगी तो क्या होगा, चालकता भी क्या होगी, कम हो जाती है। किसके लिए, ये सांद्र विलयन के लिए सही है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे भी असम्मित प्रभाव कैसे होता है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक आयन अपने चारों ओर समान आकर्षण बल द्वारा सम्मित होता है, जो हम कर चुके हैं। चारों ओर जो होगा इसमें आकर्षण बल क्या रहता है, समान रहता है। जब आप विद्युत क्षेत्र लगाते हो तो आयन क्या है, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे। जब विपरीत ओर की ओर गमन करेंगे तो इससे आयन का अपने आयनिक परिमंडल के साथ सामंजस्य नहीं रह पाता। ठीक है, पॉजिटिव एक साइड में जाएगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, जिससे उसमें सामंजस्य नहीं होगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, असम्मित हो जाएगा। ठीक है, अब वो पुनः समायोजित होने के लिए, असम्मित होने के लिए क्या लेता है बेटा, कुछ समय लेता है। जितना समय लेगा उसको क्या बोलते हैं हम आपका विश्रांति काल, ठीक है, रिलैक्सेशन पीरियड बोलते हैं या विश्रांति काल बोलते हैं। अतः गति कर रहे आयनों के पीछे, क्योंकि ये पीछे है आपके, ये प्लस वाला है और इसके पीछे जो आपका ये माइनस वाले जो होते हैं, विपरीत आपसी आयनों के आकर्षण के कारण उसकी गति कम हो जाती है और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, शिथिलन प्रभाव कहते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बेटे, इस पॉजिटिव के पीछे ये माइनस वाले आयनों के कारण इसकी गति कम हो जाती है। गति कम होने को हम क्या कहते हैं बेटा, शिथिलन प्रभाव कहते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, शिथिलन का मतलब वो स्लो हो जाना है, तो यही प्रभाव को क्या, असम्मित प्रभाव भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा असम्मित प्रभाव। दूसरा जो हमें पता था कि दूसरा प्रभाव कौन सा था, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव था। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव का मतलब ये हो गया कि ये विलायक से लिया गया है। ठीक है, ये किससे लिया गया है, विलायक। क्यों, चूंकि प्लस और माइनस बनेंगे बेटे इसके अंदर, जब भी आपका विद्युत अपघट्य है अपने आयनों में वियोजित रहेगा,
तो इसमें क्या बनते हैं, प्लस और माइनस आयन बनते हैं। जब प्लस और माइनस आयन बनेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर प्लस का आकार जो है, धनायन का आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण क्या हो जाता है, ये जल वियोजित हो जाता है, ठीक है, या विलायक योजित हो जाता है। यानी कि आपकी अगर जैसे मैं ये कहूं कि ये प्लस वाला है तो इसके चारों ओर जो है कौन सा बेटा, OH2, क्योंकि O जो होता है वो माइनस वाला है, OH2 इस तरह से जहाँ होंगे जो विलायक के अणु क्या हो जाते हैं बेटे, आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, विलायक योजित कहते हैं। तो विलायक योजित हो जाता है। अब विद्युत धारा के प्रभाव से विलायक अणुओं के सहित आयन क्या करता है बेटा, गति करता है, क्योंकि ये वियोजित हो गया, योजित हो गया। योजित होने की वजह से क्या करेगा, ये जो है विलायक अणुओं के साथ यानी कि जल के अणुओं के साथ ही गति करता है। अतः आयन को इलेक्ट्रोड की ओर जाने में अपने विपरीत आयनों के साथ साथ विलायक की धारा के विरुद्ध भी गमन करता है। एक तो माइनस, अगर प्लस वाला होगा तो माइनस वाले आयन हो गए, प्लस क्या होगा, जो भी विलायक है, विलायक की धारा के विपरीत भी गमन करना। धारा का मतलब ये हो गया कि उसमें श्यानता कितनी है, वो कितना गाढ़ा है या कितना आपका क्या है डाइल्यूट है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। अतः किसी आयन द्वारा अपने से विपरीत दिशा में आ रही विलायक की धारा के विरुद्ध गमन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव कहलाता है। तो उस प्रभाव को आप क्या कहते हो बेटा, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव कहते हैं। तो इन दोनों प्रभावों को मिला के उसने क्या दी थी बेटा, एक अपनी समीकरण दी थी, जिसको हम करेंगे। ये समीकरण है क्या आपकी, जैसे उसने क्या कहा कि एक एक संयोजी है, यानी कि आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, जिसकी एक एक संयोजकता कोई भी विद्युत अपघटन के लिए सममित प्रभाव के लिए उसने समीकरण दी, ये याद ही रखनी पड़ेगी। B इक्वल टू होता है 8.20 इंटू 10⁵ एप्सिलॉन R। ये है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्थिर विद्युत स्थिरांक है। T और T इज द टेम्परेचर, और वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, T के और 3/2, ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा प्रभाव हो गया कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव हो गया। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव किसके कारण है, मैंने बताया ये विलायक के कारण होता है। ये किस पर निर्भर करेगा, विलायक की प्रकृति और श्यानता पर निर्भर करेगा। ये भी एक एक संयोजी के लिए इसने अपने ये मान दे दिया, ये भी याद रखना पड़ेगा। 8.249 इंटू 10⁴ ERT 1/2, और ये ईटा क्या आती है, श्यानता। ईटा हम पता है किसको कहते हैं, श्यानता को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें विलायक का प्रभाव है तो विलायक में यहाँ श्यानता जरूर आएगी। अतः इन दोनों को मिला के उसने अपनी समीकरण दे दी और चालकता बता दी। तो लैम्डा क्या है आपकी, मोलर चालकता। लैम्डा M इजिकल टू M ले लिए मोलर चालकता, लैम्डा M नॉट आपका अनंत तनुता पर चालकता, माइनस ये दोनों, ये मान, और यहाँ पे लैम्डा नोट जरूर आएगा, और √C, ठीक है। तो ये समीकरण जो क्या कहलाती है, डिबाई हक्कल ओनसेगर समीकरण कहलाती है। संक्षिप्त रूप में हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसकी लैम्डा की जगह ये आपका लैम्डा M और लैम्डा M नोट, इसकी जगह पे हमने A लिख दिया, इसकी जगह पे B, ये लैम्डा नोट का लैम्डा नोट रख दिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया और √C कर दिया। तो ये संक्षिप्त रूप में समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको हमें अच्छे से आप इसको करना है। ये हमारा डिबाई हक्कल ओनसेगर जो समीकरण है वो ड्राइव करना कंप्लीट हो गया है।